नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकेंडरी में, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुराना पेपर पैटर्न के हिसाब से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कंपलसरी में विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण का महत्व। तो पदार्थ विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण का महत्व आदिकाल से शिक्षण में भ्रमण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रयाग गुरु संत महात्मा घूम घूम कर ज्ञान प्राप्त कर उसका वितरण करते रहे हैं। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें उपनिषद, भारतीय संस्कृत, दर्शन तथा मौलिक ग्रंथ। इनमें से शिक्षा साधनों में देशाटन को सर्वाधिक महत्व दिया जाने का हमारे देश के अनेक मनुष्यों ने इसका लाभ भी उठाया। आदि गुरु शंकराचार्य तक ऐसे ही मान भी थे। ये पदार्थ विज्ञान पर्यावरण के साथ व्यक्तिगत अंतःक्रिया के लिए सर्वोत्तम सुलभ साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति का चौमुखी विकास अधिक आसान है, क्योंकि सभी पाठ्यक्रम विषयों में वर्गीकरण और संख्याओं संवेगों में बांटा गया हुआ है। इसका अधिक से अधिक संज्ञान देशापटन से ही संभव है। वाशिंगटन ने अब पर्यटन और भ्रमण को रूप ले लिया है। पदार्थ विज्ञान सहित सभी विषय में भ्रमण प्रत्यक्षता एकीकृत अनुभव को लिए सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है। माध्यमिक स्तर तक विद्यालय के विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, रसायन तथा अन्य अनिवार्य रूप से अत्यधिक अध्ययन किया जाता है। यही नहीं, भ्रमण से व्यक्ति में साहित्य और कलात्मक पक्षों का भी विकास के अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रायः अनुभव किया गया कि शैक्षिक भ्रमणों से में विज्ञान विषयों में अधिगम के लिए शिक्षक को अभिप्रेरणा मिलती है। इन विषयों में उनकी रुचि और उनके प्रति सार्थक अभिवृत्तियों का विकास के अवसर मिलते हैं। यह भ्रमण बहुकेंद्रीय अनुभव पर संस्थितियों, विज्ञान विधियों के अन्य क्षेत्रों यथा व्यवहार, उद्योग, कृषि व अन्य व्यवसायों में प्रयुक्त संबंधी सूचनाओं विज्ञान वृत्तिका के रूप में देखते हैं। इसके सांस्कृतिक और शैक्षिक मूल्यों को अंकित प्रज्ञा जिज्ञासा के अवसरों के उपलब्ध होने से सहज और संभव होता है। भ्रमण छात्र के मंद बुद्धि को खोलने में सहायता करती है, उनके व्यक्तित्व में निखार लाती है। तो विज्ञान शिक्षा में शैक्षिक भ्रमण का बहुत महत्व है। आदिकाल से ही हमारे यहाँ बड़े बड़े संत गुरु महात्मा घूम घूम कर शिक्षा ग्रहण करते थे और उन्हीं के माध्यमों से ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। और पदार्थ विज्ञान शिक्षण में ऐसे बहुत मुनि ऋषि आए हैं जिन्होंने घूम घूम कर शिक्षा ग्रहण की और अपना ज्ञान का प्रसार किया। और आप लोग भी हम लोगों को अनुभव किया होगा कि जैसे आप अगर भ्रमण करेंगे तो सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो ये विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण का महत्व यही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था पदार्थ विज्ञान पाठ योजना में प्रस्तावना कौशल के सोपान एवं महत्व को वर्णन कीजिए। तो इसमें प्रस्तावना कौशल, पाठ की प्रस्तावना कौशल से विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहा जाता है। यह कौशल पाठ को शुरू करता है। पाठ का प्रारंभ प्रभावशाली होने पर ही पाठ की सफलता प्रायः निश्चित होती रहती है। पाठ प्रस्तावना में शिक्षक की कल्पना, सृजनात्मकता आदि शक्तियों का अधिक सक्रिय रहती है। पाठ की प्रस्तावना कौशल के तत्व निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पूर्व ज्ञान, नई विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान को जानना अति आवश्यक है। उचित श्रृंखलाबद्धता, पाठ को प्रारंभ करने के समय के प्रयोग में लाने जाने से वाले विचारों, प्रश्नों तथा कथनों आदि में तत्परता होना आवश्यक होता है। उद्देश्य और सहायक सामग्री, पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावना अवधि, प्रस्तावना ना तो अधिक लंबी होनी चाहिए और ना ही छोटी होनी चाहिए। कथनों में विषय वस्तु और उद्देश्यों में समन्वय और विद्यालय में रुचि तथा अभिप्रेरणा पैदा करना। जैसे आप पाठ प्रस्तावना का कौशल आप करते हैं तो पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान को जोड़कर प्रस्तावना कौशल अपना निकालते हैं। उचित श्रृंखलाबद्धता, यानी कि अगर आप प्रस्तावना पसंद करते हैं तो पहले उससे सब एक दूसरे से कोरिलेट होने चाहिए। और उसके बाद फिर है प्रस्तावना अवधि। प्रस्तावना ना ज़्यादा बहुत लंबी हो, ना ज़्यादा बहुत छोटी हो। ये नहीं कि आप एक दो क्वेश्चन करके अपना प्रस्तावना प्रश्न निकालें, बल्कि कम से कम 3/4 में आपका प्रस्तावना प्रश्न निकले। और कथनों में विषय वस्तु और उद्देश्यों में समन्वय, यानी कि अगर आप विषय वस्तु जो है उससे रिलेटेड करके पढ़ें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था अच्छे शिक्षक के गुण के बारे में बताइए। तो अच्छे शिक्षक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कार्य योजना का निर्धारक शिक्षक ही है। आदर्श शिक्षकों को मनुष्यों का निर्माता कहा जाता है। राष्ट्र निर्माता शिक्षा पद्धति के आधारशिला समाज को गति प्रदान करने वाला माना जाता है। संक्षेप में आदर्श शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। स्वस्थ व्यक्ति से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक दृष्टिकोण से है। स्वस्थ व्यक्ति का छात्रों को ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है पड़ता है। अध्यापक की इस योग्यता का छात्र अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। अगर शिक्षक स्वस्थ होगा तभी वो आप बच्चों के ऊपर शारीरिक, मानसिक तरीके से, दृष्टिकोण से उनका स्वस्थ व्यक्तित्व छात्रों में अप्रत्यक्ष पर प्रभाव डालता है। आत्मविश्वास। विज्ञान शिक्षण में कभी कभी अध्यापक के सम्मुख इस प्रकार की समस्या का आना संभव है जिनका हल उसने पहले से नहीं सोचा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। जैसे आपने शिक्षण तैयार किया हो तो अगर बच्चों ने कोई कुछ पूछा है तो आप आत्मविश्वास, घबराए नहीं, तो ये अच्छे से आदर्श शिक्षक के गुण होते हैं। नैतिक क्षमता। छात्रों को दिशाहीन होने से रोकने के लिए उसको वांछित धाराओं में मार्गीय हेतु सबल नेतृत्व के गुण होने चाहिए। नेतृत्व यानी कि आप बच्चों को अपनी राह पर चलाएं। निष्पक्ष दृष्टिकोण। एक सफल अध्यापक होने के लिए निष्पक्ष दृष्टिकोण का होना अति आवश्यक है। वह अपने जीवन में हमेशा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा तो छात्रों में ही निष्पक्षता आएगी। स्पष्टवादिता। एक विज्ञान शिक्षण के लिए स्पष्टवादिता का होना अत्यंत आवश्यक है। उनका संबंध क्या है, क्या होना चाहिए, उसे किसी दशा में अस्पष्ट व भ्रमपूर्वक वाचन नहीं करना चाहिए। विज्ञान के प्रयोग करने की क्षमता। विज्ञान अध्यापक को प्रयोग करने में दक्ष होना चाहिए। इसके लिए अध्यापक में उपकरणों के प्रयोग करने का कौशल होना चाहिए। वह जो भी प्रयोग करे उसका परिणाम शुद्ध निकले। प्रयोगशाला में संचालन की योग्यता। विज्ञान शिक्षण अध्यापक को प्रयोगशाला संचालन की पूरी परिचित होना चाहिए। विशेष रूप से खतरनाक पदार्थों के विषय में उसे बहुत सचेत रहना चाहिए। जो उपलब्ध न हो उन्हें उपलब्ध साधनों के आधार पर निर्मित कर सकने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। विज्ञान शिक्षण में अपनी विशिष्ट प्रवृत्ति के प्रयुक्त होने के वाली विधियाँ इसकी प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जा गई है। इन विधियों पर यह निर्धारित करने में सक्षम हो जाएगा कि वह कैसे कौन सी विधि आ सकती है, विधि काम आ सकती है। नवीन मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान। उद्देश्यों को प्राप्ति में साक्षी रूप मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भाग है। इसके अध्यापक को जहां अपने छात्रों का स्तर का ज्ञान होता है वही उसे अपने कार्य का स्वनिरीक्षण करने का आधार भी मिलता है। बाल मनोविज्ञान तथा पाठ सामग्री क्रियाओं का ज्ञान। अध्यापक को छात्रों को रुचियों, आवश्यकताओं, भावनाओं का विचार का अच्छी तरह से ज्ञान होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि अध्यापक को छात्रों के पूरे मनोवैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है। अध्यापक को गणित, विज्ञान क्लब के नियोजन, पर्यटन का आयोजन, विज्ञान संग्रहालय आदि क्रियाओं का उचित ढंग से संगठित करने में प्रवीण होना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त तत्वों के आधार पर कहा जा सकता है कि एक अच्छे शिक्षक का प्रभाव विज्ञान शिक्षक के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। विज्ञान के क्षेत्र में यह उपयुक्त शिक्षण जाने से ही नहीं होता बल्कि निर्मित किया जाता है, अधिक सत ठहरती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था प्रयोगशाला विधि के बारे में। तो विज्ञान के सभी शाखाओं के अध्ययन में प्रयोगशाला विधि अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। प्रयोगशाला विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा करो और सीखो के सिद्धांत पर काम करती है। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित यंत्रों का, उपकरणों का, अन्य सहायक सामग्रियों का सहायता से विषय वस्तु के तत्वों, नियमों, सिद्धांतों